नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में शुरू हुआ किशोरों का टीकाकरण। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल से किया शुभारंभ। आधार कार्ड या स्कूल आई कार्ड लाने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक। सभी दिग्गज नेताओं ने किया दावेदारों पर मंथन। तो बैठक से पहले दिल्ली में सभी बड़े नेताओं ने 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। राजधानी देहरादून में फीकी रही केजरीवाल की जनसभा। स्थानीय लोगों ने सभा से किया किनारा। हालांकि केजरीवाल ने सभा में किए कई लोक लुभावन वादे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 पार। पिछले 24 घंटे में मिले 259 नए मामले। तो गंगरगोट सुआलवाड़ी के नवोदय विद्यालय के 82 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव। ऋषिकेश में 28 पर्यटक कोरोना संक्रमित। रुई की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। क्षेत्र में मची अफरा तफरी। आसपास के दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें की खाली। तो फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर जताया लोगों ने गुस्सा। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में 15 से 18 साल तक के किशोरों का कोविड टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेसकोर्स स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल से प्रदेश में किशोरों के कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 6.28 लाख किशोरों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। किशोरों को कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। प्रदेश के पास वर्तमान में किशोरों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त कोवैक्सीन उपलब्ध है। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। कोरोना के शुरुआती चरण में इससे बचाव के लिए सीमित संसाधन थे। कोरोना से बचाव के लिए तेजी से सभी संसाधन जुटाए गए और आज कोविड से बचाव के लिए देश के पास पर्याप्त संसाधन है। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इसमें भाग लेने दिल्ली पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 500 से भी अधिक दावेदारों ने आवेदन किया है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 45 दावेदारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। तो इससे पहले दिल्ली के एआईसीसी दफ्तर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। परिवर्तन हम जिस प्रकार से विकास की अवधारणा को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, उत्तराखंड उससे सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में से एक है और जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है। जिस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा बजट को पायलट कर रहे थे एज
वित्त मंत्री, उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था। और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है। पहले भी परिवर्तन हुए, लेकिन लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर बताया गया, जैसे 2013 में 14 में परिवर्तन हुआ तो बताया गया क्यों बदला गया, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी को हैंडल करने में चीफ मिनिस्टर फेल हो गए। तो ये कहा गया नहीं, हम इसलिए नया चीफ मिनिस्टर भेज रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बताया। खोलो कान के सारे फाटक और ध्यान से बात सुनो। 5 साल है सुनी तुम्हारी, अब तुम जनता की बात सुनो। वो गलती थी जो चुना तुम्हें, उसी वजह से जूझ रहा है उत्तराखंड। अब चीख चीख कर नेताजी ये पूछ रहा है, दब गई फाइलें वादों की। 5 साल उन्हें छुआ नहीं, 3 बने चीफ मिनिस्टर, काम एक भी हुआ नहीं। अरे डर गई जनता उत्तराखंड में फैले भ्रष्टाचार से। अब हिसाब पूरा लेंगे डबल इंजन सरकार से। इंची टेप से नापेंगे कि किसकी कितनी झांसी है। वोट मांगते टाइम शर्म नहीं आती है। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। नेताजी तरीका अब ये आपका पुराना हुआ। 5 साल दिखे नहीं, अरे 5 साल दिखे नहीं, कहाँ थे आप 5 साल? 5 साल दिखे नहीं, आज कैसे आना हुआ? जनता है जनाब, एक दिन आईना दिखाती है। वोट मांगते टाइम शर्म नहीं आती है। अरे वोट मांगते टाइम शर्म नहीं आती है। समझ सको तो समझो क्या है जनता का इशारा। आएगी नहीं यहाँ पर भाजपा दोबारा। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। सम्मान सुरक्षा का वादा जो करके गए महिलाओं से, कैसे उसको भूल गए थे हमको जरा बतलाओ। ये सेना के नाम पर राजनीति, तुम बात जवानों की मत करना। आंदोलन देखा है देश ने, बात किसानों की मत करना। उत्तराखंड में देखा हमने रोते हुए संविधान को। चुनाव के चलते ले न सके तुम कब्जे में किसी धाम को। धर्म के सभी पुरोहित 1 साल तक रोए हैं। भोग भाजपा कर्म तुम्हारे, तुमने जो संजो। अब टूटेगा पूरे दूर से भरिया खड़ा तुम्हारा। आएगी नहीं यहाँ पर भाजपा दोबारा। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। कब तक युवा जाकर बाहर कमाए, या फिर यहीं पे पकौड़े बनाए। आने वाले कल का पूरा सिस्टम हिला दिया। चले रोकने कोरोना को पूरे में फैला दिया। जाने जो गई है हिसाब कौन देगा? चीखों और चटकारों का जवाब कौन देगा? जानती है जनता किसकी हांडी में क्या पक रहा है। पेट्रोल आजकल परफ्यूम जैसा लग रहा है। सच बोलो 5 साल कितनी कमाई की, अब बोल डालो आज खाई कसम महंगाई की। हाथ उठेगा है ये वक्त का इशारा। आएगी नहीं यहाँ पर भाजपा दोबारा। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। बिगाड़ा देखो काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा दोबारा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों का चुनाव प्रचार अभियान भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी कड़ी में लालकुआं कांग्रेस कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री और नगर अध्यक्ष गुरदीप सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 6 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मोठल्दू दौरा और उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। और यशपाल आर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री 6 तारीख को मोठल्दू भवन सिंह नवाड़ में वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ भाजपा के हमारे नेता हैं, वहाँ के प्रधान है शंकर जोशी, वहाँ की मैडम है किरण जोशी, वहाँ की पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित कई प्रधान लोग और अन्य लोग बीडीसी मेंबर शामिल होंगे। तो
तो वहीं चमोली के गोपेश्वर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिले में 4 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, उन्हें गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की फिक्र ज्यादा रहती है। एजेंडा बनाया, संस्थान बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, रोजगार दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाया। बीजेपी ने क्या क्या अदानी और अंबानी का घर बनाया, पूंजीपतियों को बनाया। हमारी देश की जनता को क्या मिला? गरीबी, बेकारी, प्रदेश का नेता कैसा हो। तो वह उत्तराखंड के 6वें दौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया और 2 बड़े ऐलान कर सैनिक वोट साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री से हो या फिर अन्य किसी पुलिस से, जो देश के लिए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक राशि देगी। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान एक और ऐलान किया कि रिटायरमेंट के बाद अब जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। वो उत्तराखंड नव निर्माण में भागीदारी होंगे। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से परेड ग्राउंड में बड़ी रैली की जा चुकी है। तो वहीं केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने का वायदा याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री 5000 यूनिट बिजली मुफ्त पा रहे हैं, तो ऐसे में जनता को भी मुफ्त बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय दक्षिण विधानसभा में संगठन मंत्री हूँ। मेरे फादर 9 साल पार्टी में सेवा की है और लगातार उनके जाने के बाद फिर मैंने पार्टी की सेवा की है। लगातार जनता के बीच में हमारा प्यार बना रहा। आज जनता, लक्सर की जनता चाहती है कि एक युवा चेहरा उनके सामने आए जो उनकी आवाज उठा सके। सड़क से लेकर संसद तक सारे युवा आज लड़ने के लिए तैयार है इन भ्रष्टाचारी सरकारों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आज कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमेशा से भाजपा के साथ है और रहेगी। आम आदमी पार्टी एक वोट कटवा पार्टी के रूप में ही उत्तराखंड में है। समझ में आ गया होगा कि ये देवभूमि है, सैन्य भूमि है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। यहाँ के जनता, यहाँ के निवासी और है, इसलिए उन्होंने बता दिया उनकी रैली को कि यहाँ पर वोट काटने वालों के लिए कोई आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप तो सीधा सीधा है कि उन्होंने जो दिल्ली का बदहाली की है, उस बदहाली को उत्तराखंड की जनता देखना नहीं चाहती। तो ये बाजपुर के रामराज रोड स्थित निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किन्ना ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई और ईडी से यशपाल आर्य और उनके पुत्र की निजी संपत्तियों की जांच कराने की मांग की। इस दौरान कुलविंदर सिंह ने यशपाल आर्य पर NH-74 घोटाले में लिप्त होने, आपदा मंत्री रहते हुए केदारनाथ में आपदा घोटाले में लिप्त होने, समाज कल्याण मंत्री रहते हुए छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता किसी भी व्यक्ति को चुनेगी, उसे विधायक बना जाएगा, लेकिन विधायक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। यही मांग करते हैं कि हमने आपको बताया है कि हमें सरकार से मांग की हमने, जो भी इसके कार्यकाल में घोटाले रहे हैं, बाप बेटे के टाइम पे ये राज्य उस टाइम आपदा का घोटाला जो हुआ है, पूरे देश विदेशों ने पैसा दिया है
सबसे ज़्यादा तगड़ा उत्तरांचल में इसने घोटाला किया है, हम उसकी मांग चाहते हैं। और यो यहाँ पे हमारे बाजपुर क्षेत्र के जो किसान बेचारे और जितने अधिकारी लोग हैं सारे वो जेल गए हैं। किसके असारे पे काम किया था उन्होंने? इनको तो आड़ मिल गई सरकार की। आज वो उनका दिल जानता है जिनके साथ बेइंसाफी हुई और ये अपना सफेद पोश होकर घूम रहा है। हम उसकी जांच चाहते हैं, हमने जांच मांगी है। और दूसरी जांच हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जिला अधिकारी जिसकी मौत हुई है, इनके धमकाने से मौत हुई है, फॉर्च्यूनर की मांग की रात को इन्होंने, सुबह को बेचारे की उनकी मौत हो गई। हम ये चाहते हैं हम जनता की आवाज़ जो है आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि हर टाइम आप हमारा साथ देते हो और सच का साथ देते हो। विधेयक हम स्थानीय विधेयक चाहते हैं। जनता यहाँ की गरीब मजदूर अब के उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने स्थानीय विधेयक और अच्छा विधेयक हमको चाहिए। जो जनता की आवाज़ होगी, जो जनता जौन सी पार्टी से फैसला करेगी, जनता किसी पार्टी से फैसला करेगी, हमको कहेगी कि ये आदेश जनता करेगी हमको। हम तो वहीं एसएसपी पौड़ी ने पद ग्रहण करने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचकर एक बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें लोगों ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ती नशे की लत, अतिक्रमण और खनन पर लगाम लगाने की अपील की है। तो वहीं एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं को सुना गया है, साथ ही समस्याएं पुलिस विभाग से संबंधित है और उनका पुलिस विभाग ही निस्तारण भी करेगा, और जो अन्य विभाग से संबंधित होंगी उस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्याओं का हल निकाला जाएगा। देखिए, जनता की तरफ से जो मेन इशू है वो तो एक तो ट्रैफिक है, नंबर 2 ड्रग्स। उनका कहना है कि स्मैक का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। नंबर 3 ओवर स्पीडिंग, नाबालिग बच्चे बाइक चला रहे हैं और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा खनन पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है और अतिक्रमण पे भी अपनी बात रखी है। तो ये सब बातें हमने सुनी भी हैं, नोट भी करी हैं। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि क्या क्या समाधान कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हम इफेक्टिवली इसको कुछ कर सकते हैं। यदि हमसे ही सिर्फ रिलेटेड है तो हमको ही करना है, यदि किसी और विभाग से रिलेटेड है तो वहाँ भी। तो वहीं उत्तराखंड के विकासनगर बाईपास मार्ग पर स्थित एक रुई की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें खाली की। आग ने विकराल रूप लेते हुए फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए की रुई को स्वाहा कर दिया। तो वही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस दौरान फैक्ट्री में आग लगी उस दौरान फैक्ट्री में श्रमिक भी कार्य कर रहे थे। श्रमिकों ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंचती तो क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी देखने को मिला। रुई का गोदाम था और इसके यहाँ पर बार बार आगे लगती हैं। अब एडीएम साहब से कहेंगे, जो साहब से कहेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वही पुराना वाला है। आग लगने की वजह कुछ समझना ही है, पता नहीं, अब ये उनसे पूछेंगे, शॉर्ट सर्किट बताएंगे या जो भी बताएंगे तो वो तो देख के पता चलेगा। कितना नुकसान हुआ? 20 लाख का। या कोई अंदर भी था उस दौरान जिस दौरान आग लगी? हाँ, फाइबर बोर्ड से लेबर थी, वो बाहर निकली है। कितना नुकसान हुआ है किसी तरह का? हाँ, बिजली का फाइबर माल दुकान से रहती है। तो वह उत्तराखंड में 6 महीने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। एक दिन में 259 नए संक्रमित मिले हैं और अब प्रदेश में फिर से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा है। अब तक प्रदेश में 3,45,464 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में 77 लोग संक्रमण की चपेट में आए। हरिद्वार में 15, नैनीताल में 91, पौड़ी में 28, अल्मोड़ा में 1, उधम सिंह नगर में 34, टिहरी में 5, पिथौरागढ़ जिले में 8 संक्रमित मिले। तो वहीं भवाली अल्मोड़ा हाईवे स्थित गंगरकोट सुआलबाड़ी के जवाहर नवोदय विद्यालय में 82 विद्यार्थी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोनगांव में तैनात शिक्षक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो
तो वहीं नए साल के मौके पर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने पहुंचे 28 पर्यटक कोरोना से संक्रमित मिले हैं। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और संक्रमित पर्यटकों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है। बड़ी संख्या में संक्रमित पर्यटकों की सूचना से होटल, रिजॉर्ट और जंगल कैंप संचालकों में भी बेचैनी बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द ही पर्यटकों के संपर्क में लोगों और उन होटल और जंगल कैंप के कर्मचारियों के सैंपल भी जांच के लिए भेजेगा जहां जहां पर्यटक रुके थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।